नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के जी इंस्पायर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते जी7 देशों ने 5 दिसंबर से रशिया पर प्राइस कैप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के चलते रूस से सस्ता तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की पूरी तैयारी चल रही है। इसी के चलते भारत ने पिछले कुछ समय में रशिया के साथ ऑयल एक्सपोर्ट को इतना बढ़ा दिया है कि जिसके चलते वर्तमान समय में भारत रशिया से सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है। इन्हीं प्रतिबंधों के चलते भारत ने रशिया का अल्टरनेटिव के रूप में वेनेजुएला को देखा है। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है, जो कभी तेल उत्पादन के कारण अपनी रईसी के लिए जाना जाता था। अगर दोस्तों हम इस देश के इतिहास की बात करते हैं तो सन 1522 ईस्वी में स्पेन के कुछ यूरोपियन नागरिक यहाँ आकर बस गए और इन्होंने इस देश की खनिज संपदा का दोहन करना शुरू किया। यह बात जब वहाँ के स्थानीय निवासियों को पता चली तो उन लोगों ने इन लोगों का बहिष्कार किया। इसी के चलते ये लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। दोस्तों, सन 1821 में सिमोन बोलीवर के नेतृत्व में वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा तथा इक्वेडोर देशों ने मिलकर खुद को स्पेन से आज़ाद कराकर रिपब्लिकन ऑफ द ग्रान कोलंबिया की स्थापना की, जिसके बाद में सन 1930 में वेनेजुएला एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसके बाद वेनेजुएला में अधिकतर सैन्य शासन रहा है। सैन्य शासन होने के बावजूद यहाँ की सामाजिक सुधार और लोक कल्याण कार्यक्रम भी लागू हुए हैं। यहाँ लोकतंत्र की स्थापना सन 1559 में हुई। दोस्तों, वेनेजुएला अपनी जीडीपी का 90% इनकम तेल उत्पादन से करता है। लेकिन दोस्तों, जब 1999 में सावेज की सरकार बनी तो सरकार की इन फ्री की योजनाओं के चलते सावेज की लोकप्रियता तो बढ़ने लगी, लेकिन धीरे धीरे देश के जो धन का खजाना था वह घटने लगा। इसके चलते हालात ये हो गए कि देश में महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों की खाने की वस्तुएं खरीदने के लिए भी लाखों रुपए चुकाने पड़ रहे थे। इस महंगाई के चलते जब सावेज ने लोगों पर टैक्स लादना शुरू किया, जिसके चलते सावेज की सरकार बदल गई। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति मादुरो, जो कि सावेज की तरह ही साम्यवाद से प्रभावित थे। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे अधिक तेल के भंडार हैं, लेकिन उनके पास तकनीकी तथा मशीनरी का अभाव होने के कारण अमेरिका की तेल उत्पादक कंपनियां यहां तेल का उत्पादन करती हैं। मादुरो सरकार, जो कि साम्यवाद की ओर झुकाव रखती थी, इसके चलते 2017 में ट्रंप सरकार ने मादुरो की सरकार को महंगाई नियंत्रण में असफल पाने के कारण सरकार को बिना गिरे ही गाइडो को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। मादुरो यह बात मानने को कभी भी तैयार नहीं हुआ। इसी कारण मादुरो सरकार ने घोषणा की कि 72 घंटे के अंदर अमेरिकन कंपनियां तथा यूरोपीय नागरिक वेनेजुएला छोड़कर चले जाएं। मादुरो ने सभी ऑयल उत्पादन करने वाली अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला से बाहर निकाल दिया। ट्रंप प्रशासन ने अपनी तेल उत्पादक कंपनी शेवरॉन को वेनेजुएला से वापस बुला लिया और इसी के चलते वेनेजुएला पर बहुत सारे प्रतिबंधों को लाद दिया गया और ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला को यूएस से तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिलने वाले फंड तथा सहायता को रोक दी, जिसके कारण इन लोगों की अर्थव्यवस्था है वह तबाह हो गई, जिससे वेनेजुएला की करेंसी की कीमत गिरने लगी, बिजली कटौती होने लगी। वेनेजुएला अधिकतर बिजली हाइड्रो पावर से बनाता है। 2015 में यहाँ सूखा पड़ने के कारण बिजली की किल्लत हो गई, जिसके चलते सरकार ने सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को ही सरकारी ऑफिस खोलने का फैसला लिया। वर्तमान में यहाँ महंगाई दर 13 लाख % को पार कर गई है। लेकिन वर्तमान में रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते रशिया पर लगे विभिन्न प्रतिबंध तथा जी7 देशों द्वारा रशिया के ऊपर लगाए जाने वाले प्राइस कैप, जो कि 5 दिसंबर से संभावित है, इसके चलते अमेरिका तथा अन्य देशों ने तेल का अल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया है। दोस्तों, रशिया पर लगे प्रतिबंधों के कारण तेल की आपूर्ति करने के लिए थोड़े दिन पहले बाइडेन ने यूएई की यात्रा की। यूएई के प्रिंस सलमान से 2 मिलियन प्रति बैरल उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन सलमान
इस उत्पादन को बढ़ाने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बाइडेन ने सलमान पर लगे खशोगी हत्याकांड के आरोपों को भी एक बार वापस लेने का प्रयास किया, जिससे कि शायद सलमान ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दे। दोस्तों, भारत ने भी रसिया का अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए वेनेजुएला का रास्ता देखा है। भारत और वेनेजुएला के बीच में तेल को लेकर 4th राउंड की मीटिंग चल रही है, जिसके चलते संभावना यह बन रही है कि शायद भारत और वेनेजुएला की तेल के ऊपर सहमति बन जाए। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।